दुनिया भर में आज मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीर जो पाकिस्तान की शहरग है, इस पर भारत ने 75 बरस से नाजायज गासिबाना कब्जा कर रखा है। कराची से कश्मीर तक सब एक जबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या बोला तूने? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले अपने इंटरनल देखना चाहिए, हमें अपने लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमें अपने बॉर्डर लाइन को देखना चाहिए कि जो लोग रहते हैं वो कितनी मुश्किल में। सही बात तो आप इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपना देख नहीं रहे कि वो लोग कितनी मुश्किल में और कितनी सर्दी में वो लोग इस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये देखना चाहिए, ये इन इशूज़ को गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्व करना चाहिए और बात करनी। जो तरक्की की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर है जो इंडिया के कब्जे में, वो बेस्ट लग रहा है हमें। वो बेस्ट लग रहा है। ऐसे कौन सी आपने डेवलपमेंट वहाँ पर देखी है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत बेस्ट काम किया? क्योंकि उधर हिंदू लोग हैं जो इंसानियत की बात ज़रूर करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह जो काफिर लोग हैं वो इंसानियत की बात करते हैं। अब जैसे कि आपके सामने है कि फ़लस्तीन के हालात जंग देख, फ़लस्तीन की हालात जंग देख लें, इंसानियत की बात तो करते हैं पर उस पर अमल नहीं अब हो रहा। सड़कों पे निकलोगे, हम सड़कों पे क्या नारा लगाओगे? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपको लगता है कि ये बनेगा? इंशाल्लाह लगेगा, अल्लाह के हुक्म से लगेगा, इंशाल्लाह को कुर्बानी होगी, बनेगा, कश्मीर बनेगा। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, आज 5 फरवरी यानी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, यौम यकजहती कश्मीर जो पाकिस्तानी कहते हैं भाई। तो इस दिन जो पाकिस्तानी है वो साल भर इन कश्मीरियों के ऊपर ध्यान नहीं देते कि कश्मीरी भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है। हालांकि अभी भी कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू है दोस्तों, महीना भर से। मगर ये उनको अभी तक याद नहीं आया। मगर आज वो सड़कों पे उतरेंगे, कश्मीर के झंडे लगाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सारे नारे लगाएंगे और दिखाएंगे कि देखो भाई, भारत कश्मीर के ऊपर कितना जुल्म कर रहा है। ये दुनिया को चीख के बताने की ये कोशिश करेंगे। तो साल भर में एक बार तो इनको प्यार उमड़ पड़ता है, मगर सिर्फ खाली वाला प्यार। तो खैर, देखते हैं आज के इस दिन में कश्मीरी लोगों के ऊपर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या बातें कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी फेंक रही है। चलिए देखते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये वो दिन है जो कश्मीर के साथ यौम यकजहती मनाया जाता है। सरकारी दफातर और प्राइवेट तमाम इंस्टीट्यूशन को लॉक किया जाता है और हर घर से सड़क सड़क पर जुलूस निकाले जाते हैं कि कश्मीर हमारा है। और इसके साथ साथ जब 5 फरवरी आता है तो सबको इंडिया भी याद आता है कि इंडिया जो है कश्मीर में जुल्म कर रहा है और हमें कश्मीर को आज़ाद करना है। सवाल ये पैदा होता है, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, वो किन क्राइसिस से गुजर रहा है? शायद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ पर बिजली नहीं, स्कूल नहीं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन फिर भी 5 फरवरी को हमें सिर्फ कश्मीर चाहिए। ऐसे नारे हम क्यों लगाते हैं और इसकी लॉजिक क्या लगती है आपको? मेरे 5 फरवरी तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट डे है, लेकिन ये सिर्फ नारे ही लगते, जो हुकूमत आती है, जो आते हैं सिर्फ ये नारों तक ही और बातों तक ही रह गई हैं। लेकिन वो हमारे मुस्लिम्स भाई हैं, हमें चाहिए कि उनके लिए प्रैक्टिकली तौर पे कोई काम करें और इंटरनेशनल लेवल पे काम होना चाहिए, तब ये 5 फरवरी इंपॉर्टेंट है। इसको खाली मनाने से तो कोई मैम, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, आप देखिए 1 महीने से वहाँ पर हड़तालें हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं वो आटा खरीद सके, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हम अपने सूबों को अहमियत नहीं देते, लेकिन हम इंडिया में इतना इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं, हमें चाहिए कि पहले अपने इंटरनल इशूज़ को हम सॉल्व करें और इंटरनल तो ये हमारे गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है। इस तरह ये गिलगित बल्तिस्तान को कितनी अहमियत देती है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है? छोटे इलाकों को हमारे गवर्नमेंट तो मेन प्रोविंसेस को सिर्फ देती है। इस साइड पे इस सूबे को हर दफ़ा से शुरू से इन्हें नज़रअंदाज किया गया, निगलेक्ट किया गया। वादी के अंदर डेफिनेटली एक एहतजाज है। अब 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो रहे हैं और वहाँ पे तो कर्फ्यू है, सीज है, लॉकडाउन है। अगर वहाँ पे रिएक्शन ना होता तो हिंदुस्तान अपनी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस और मज़ीद ना बढ़ाता इन 1.5 ईयर के अंदर। और उसके साथ साथ ऊपर से 15 लाख सिर्फ कोविड के दौरान उन्होंने जो रेजिडेंसीज और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं 15 लाख खानदानों को। और उनका प्लान यही है कि अगले 5 सालों के अंदर वहाँ पे कम अज़ कम
वहाँ पे 60-70 लाख जो है इंडियंस को सेटल कर दिया जाए और फिर कराया जाए। अच्छा, इसके साथ मशाल जुल्म ये भी है कि मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मर्दमशुमारी को मजीद 5 साल के लिए डिले कर दिया है। ऊपर से मकबूजा कश्मीर की ज़मीन कौड़ियों के मोल बांटी जा रही है। तो जब जुल्म पे जुल्म करेंगे तो इससे तो आज़ादी की तहरीक जो है वो मजीद बढ़ेगी। देखें ये जो वहाँ पे आबादी को चेंज किया जा रहा है, जिस तेज़ी के साथ चेंज किया जा रहा है, ये सख्त वायलेशन है जेनीवा कन्वेंशन 4 की। उसके तहत हिंदुस्तान के खिलाफ डेडलीस्ट सैंक्शंस लग सकती हैं, ब्लैक लिस्ट हो सकता है हिंदुस्तान। एक टेररिस्ट स्टेट इसको डिक्लेयर होना चाहिए। ये एक वॉर जोन बन गया है। टेक्निकली एक जंगल लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार ने सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स, ट्रीटीज, जेनीवा कन्वेंशंस को, UN की करारदादों को, अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बायलैटरल एग्रीमेंट सबको तोड़ फोड़ करके ये कब्जा जमाया है। पहले आर्मी थी, अब उनकी आवाम आके वहां पे घरों पे छापे मार रही है, लोगों को घरों से निकाल रही है, बस्तियां जला रही है और उनके प्रॉपर्टी के राइट्स छीन रही है और ओनरशिप स्नैच कर रही है। और उसके तहत वहां के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो तामीर किए जा रहे हैं हजारों एकड़ लैंड के ऊपर। हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर हिंदुस्तान की आर्मी की पहले भी बड़ी छावनियां थी, अब उनकी हाउसिंग सैनिक कॉलोनीज बनाई जा रही हैं। शुक्र है मान रहे हैं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में एक नारा आ रहा है, ज़ाहिर है जब खाने को रोटी नहीं है, जब वहाँ पे 2-2 दिन बिजली नहीं आती, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पर हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो कहते हैं कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, कि हमें जो भारत से जो आपने तोड़ा है वो खोल दो। शायद क्या पता हम उस तरफ चले जाए तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। वो यहाँ तक कहाँ पहुँचे हैं? नहीं, हमें पहले अपने इंटरनल देखना चाहिए, हमें अपने लोगों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें अपने बॉर्डर लाइन को देखना चाहिए कि जो लोग रहते हैं वो कितनी मुश्किल में। सही बात तो आप इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपना देख नहीं रहे कि वो लोग कितनी मुश्किल में और कितनी सर्दी में वो लोग इस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये देखना चाहिए, ये इन इशूज़ को गवर्नमेंट लेवल पर सॉल्व करना चाहिए और बात करनी। हमने कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान और इंडिया में वैसे ही बहुत जहर घोला हुआ है अवाम के दरमियान में। ठीक है, वो देखा जाए एक आज़ाद रियासत है, आज़ाद खिता है, उनको पूरे हकूक़ देने चाहिए, जीने का, स्टडीज़ का, खाने पीने वगैरह हर चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का आपस में ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से इंडिया चाहता है वो उस पर काबिज़ रहे, पाकिस्तान चाहता है वो उस पर जो है ना हक ले। जैसे कि वहाँ की मेजॉरिटी को देखा जाए तो वो तो मुसलमान है। आप कह रही थी ना कि वहाँ पे जो वहाँ के जो थे रहनुमा वो इंडिया को दे गए थे, लेकिन वो ये भी तो देखे ना वो सिख थे या वो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ की मेजॉरिटी में मुसलमान थे ज़्यादातर। वो इल्हाक पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे, लेकिन वो सियासी तगोदो की वजह से वो उनका आपस में जो है ना गठजोड़, लंबी हिस्ट्री है कश्मीर। जी, वो आपस का गठजोड़ बन गया। इस इंडिया पाकिस्तान के मसले की वजह से जो है ना कश्मीर बीच में पिस रहा है। अब पाकिस्तान देखें, आज़ादी कश्मीर की चाहिए, बंद पाकिस्तान कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। पाकिस्तान को सबसे पहले हकूक़ देने चाहिए उनको जीने के अपने, तो वो हम लोग दे नहीं रहे। तो कश्मीर को अगर अपने साथ इल्हाक कर लेते तो वहाँ उनके हकूक़ कहाँ से पूरे करेंगे? यहाँ लोग पिस रहे हैं, अस्पताल सामने आपके हॉस्पिटल, वहाँ उनको बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, बेस्ट डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। जब तक प्रोटोकॉल ना हो, जब तक कोई बड़ी सिफारिश ना हो, तो हम कश्मीर को क्या देंगे? मैं तो इस हक में नहीं हूँ। पाकिस्तान को बंद करना चाहिए या लाहौर को बंद करना चाहिए। मेन लैंड इंडिया से हिंदुओं को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को लाके आबाद किया जा रहा है ताकि पॉपुलेशन का बैलेंस जो है उसको थोड़ा सा कर्टेल किया जाए। ये एक बड़ा अजीबोगरीब मॉडल है जो कि हमने इससे पहले सिर्फ इसराइल में देखा है कि जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों पे कब्जे के लिए एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सामने आता है और वहाँ से फ़लस्तीनियों की आबादी को निकालता है, यहूदियों को इंटर करता है, मजहबी मुनाफरत फैलाता है, एंड दैट्स हाउ इट गोज़। तो ये जो आप कश्मीर में अब देख रहे हैं, हम डेमोग्राफी तब्दील करने की पॉलिसी, क्या नताइज सामने आ सकते हैं इसके? कफन बांध के एक पूरी कौम इस वक्त बैठी हुई है, मुकाबला कर रही है निहत्ते। हमारे लीडर्स को इस वक्त जेलों में नजरबंद किया हुआ है, उनको मारने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। यासीन साहब के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं जिसके तहत खुदा न खास्ता उनको फांसी या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। आसिया इंद्राबी साहिबा तड़प रही हैं तिहाड़ के अंदर। सईद अली गिलानी साहब कितने अरसे से हाउस अरेस्टेड हैं। और भी जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड ईयर लीडरशिप है उनको हिंदुस्तान की वेरियस जेल्स के अंदर डाला हुआ है और टॉर्चर सेल्स बनाए गए हैं मकबूजा
मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर अंडरग्राउंड ये जितने भी हालात हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं कि हमारी पूरी मूवमेंट को क्रश कर दिया जाए। और जो दुनिया का जो हाईएस्ट क्राइम है दुनिया के अंदर उसे कहते हैं जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग, वो हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। और जो ये इकदाम किया जा रहा है उनकी तरफ से इसको रोकने के लिए अगर दुनिया सामने नहीं आई, अगर दुनिया ने इसको वॉर जोन नहीं डिक्लेयर किया, तो मैं समझती हूं कि कश्मीरियों की इस दौर की क्या हिस्ट्री में इतनी बड़ी लाशों का समुंदर कोई किसी ने नहीं देखा होगा। अगर अपनों के लिए निकलो, आप अपनी रियासत को छोड़ के किसी दूसरी रियासत पे बात करते हो, अपने पाकिस्तान को बात करो। हमारे खुद के इतने इश्यूज हैं जिनको अब सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये कश्मीर के लिए कहाँ से निकलेंगे? पहले ये अपने आप अपने मसलों से तो फारिग हो जाएं। मुस्लिम लीग पीटीआई के पीछे है, पीटीआई जो है इन दोनों के पीछे है। कभी पीपल पार्टी आ रही है, कभी मुस्लिम लीग आ रही है। इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे, इन्होंने पाकिस्तान कश्मीर के मसले कहाँ से खत्म करने हैं? कि 5 फरवरी को हमें बजाय इंडिया के कश्मीर के नारे लगाने के बजाय अपने कश्मीर पे बात कर लेनी चाहिए। पहले आज़ाद कश्मीर को तो ये लोग फोकस करें और इनको ठीक करें। इंटरनेशनली तो ये लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक जितने भी काम हुए हैं वो टोटली होपलेस है। होपलेस है। चले आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, जितने 77 सालों ने पाकिस्तान ने कश्मीर कश्मीर करके पूरे पाकिस्तान को भी दुनिया से काटा और बहुत सी हमने जो है लोगों से दुश्मनियां भी मोल ली, इंडिया से भी दुश्मनी कश्मीर के नाम पे मोल ली। आपको लगता है कि वो इंडिया का कश्मीर हमें मिलेगा? सच बताएं, दिल वाली बात। ये ना 1947 से लेकर अब तक यही हम सुन रहे हैं कि मिलेगा, लेकिन हम आज़ाद कश्मीर को सही कर लें, अपने इंटरनल इश्यूज़ को सही कर लें, वो कश्मीर तो चले, जब मिलेगा सो मिलेगा, वो तो फिर कोई मसला नहीं। कह रहे हैं कि अपने इश्यूज पे बात करना ज़्यादा फोकस, इनको इन पे फोकस करना चाहिए। मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन पहले इनको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह प्रोपेगेंडा ये पाकिस्तान का मीडिया करता है, कितनी झूठी बातें अपने लोगों को बताता है। तो भाई भारत के कश्मीर में जो है जम्मू एंड कश्मीर में 2 साल हो चुके, लॉकडाउन अभी भी चालू है, वहाँ पे फौज जुल्म कर रही है लोगों पे, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, नेट बंद है। तो इस तरह का ये प्रोपेगेंडा यहाँ का मीडिया करता है दोस्तों। मगर जो सोशल मीडिया है भाई, पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पे ये सब जान चुके हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में किस कदर डेवलपमेंट हो चुका है और पीओके के क्या हाल है। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स तो खुद पीओके हो के आए, वो खुद बताते कि क्या हाल वहाँ का करके रखा है इन लोगों ने। मगर इनका जो ये प्रोपेगेंडा करने का तरीका है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिलों की तादाद ज़्यादा है दोस्तों, और वो इनकी बातों में आते हैं और फिर मीडिया में आके ऐसी ही बातें करते हैं। उनको पता कुछ भी नहीं है दोस्तों। मगर ये जो साल में एक बार इनको भारत की कश्मीर की याद आती है, मैं इन पाकिस्तानी मीडिया वालों से एक बात कहूँगा कि भाई जो पीओके में 1 महीना हो चुका है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों के पास में खाना नहीं है, पानी नहीं है। उधर बलूचिस्तान के प्रोटेस्ट थे जिनको आपने दबाया, तो इनके बारे में आप जरा सा बातें करो, ना कि कश्मीर के ऊपर ध्यान दो। हमारा कश्मीर तरक्की कर रहा है, लोग बहुत खुश है। जो कुछ साल पहले जो लोग आए होंगे आपके बहकावे में, मगर आज वो लोग भी पछता रहे और वो भी आपके साथ कभी नहीं आना चाहेंगी। और जो पीओके वाले कश्मीरी है वो खुद आज कारगिल का रास्ता खोल दो के नारे लगा रहे। इसलिए पहले आप अपना मुल्क संभाले, बलूचिस्तान को संभाले, सिंध को संभाले, कहीं ऐसा ना हो जाए ये सब अलग अलग हो जाए। तो खैर इनका सपना इनको देखने दो दोस्तों। आशा करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।